अस्सलाम वालेकुम। काफ आर्ट के अल्कोहलिंग आर्ट के कोर्सेज़ के लेसन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज बेसिकली मैं आपको कोर्सेज़ का काम मैं MDF बोर्ड पे मैं आपको करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह करते हैं। ये लेमिनेटेड वाइट शीट है, वाइट टेक्सचर में MDF बोर्ड है। तो ये देखिए मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो आपने हाथ की सेफ्टी आप इन ग्लव्स के साथ कर सकते हैं। सर्जिकल ग्लव्स हैं। ये आइसोप्रोपाइल मैंने आम बोतल में डाल के उसके ऊपर सुराख किया है। तो सुराख करने के बाद जो है वो उसके साथ ये ब्रास मैंने लिया, ये ड्राई ब्रास है। आप इसको आइसोप्रोपाइल में इसका सोल्यूशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसका वो ये भी इस्तेमाल है कर सकते हैं। ये आइसोप्रोपाइल सिंपल आइसोप्रोपाइल है, ब्लेंडिंग सोल्यूशन नहीं है। इसको मैंने पूरा उसके कोस्टर के ऊपर मैंने इसको फिलिंग कर दी है। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आइसोप्रोपाइल आपने ड्रॉप करना है। ये आपके सामने जिक के कलर की BG कलर है। बेसिकली ये ब्राउन शेड से मिलती जुलता कलर है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन आ जाता है ये, तो इसका बहुत प्यारा इफ़ेक्ट आता है। जो कलर का इफ़ेक्ट है ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा गोल्डन टेक्सचर के साथ मिलता जुलता है इसका टेक्सचर होता है। बेसिकली जो वुड ग्रेन्स है उसके स्टाइल में है। या आप देख रहे हैं ब्रास को मैंने उसके ऊपर मैंने ड्रॉप किया है, ड्राई ब्रास को, तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विड के साथ टेक्सचर के साथ मिक्सअप हो जाएगी। तो आप लिक्विड भी बना के उसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं अपने तरीके से। दोनों तरीक़ों में ये ब्रास इस्तेमाल हो सकती है। तो आप एक चीज़ आप ये नोट करें कि मैंने पहले आइसोप्रोपाइल ड्रॉप किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर इंक को ड्रॉप किया। अगर मैंने पहले इंक ड्रॉप की होती और आइसोप्रोपाइल ड्रॉप करता तो इंक फौरी तौर पे ड्राई हो जानी थी, और उसने जिस तरह ये ड्रॉप की रोटेशन है यहीं पे वो उसने फ्रीज़ हो जाना था। लेकिन अभी आप देखें कि काफ़ी मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी हीट गन को अरेंज करके उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस दौरान आप देख रहे हैं कि ये इसकी जब ड्राइनेस नहीं हो रही, और हालांकि आजकल एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म है, तो लेकिन ये कि वो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ठीक है, ड्राई नहीं हुआ। तो ये मैं हीट गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप कि उसने कलर ने वो फिलिंग नहीं हुई, वो अपनी मूवमेंट की तरफ गया है। तो अब बेसिकली रिपल्स क्रिएट करने हैं इस पर मैंने। तो रिपल्स का बार बार स्टूडेंट इसी चीज़ से वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं इस चीज़ को वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि रिपल्स किस तरह क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं राइट हैंड में मैंने हीट गन का इस्तेमाल किया और लेफ़्ट हैंड से मैं इसकी रोटेशन बना रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड से मैं इसको कोस्टर को मैं क्लॉकवाइज में मूव करता जाऊँगा, और राइट हैंड से मैं उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को चलाऊँगा। तो दोनों का ये इस तरह इफ़ेक्ट बनेगा। तो ये रिपल्स आपके सर्कल में आपके वो रोटेशन से वो बड़े प्यारे अंदाज में बनेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं एक तरफ से इसको ब्लो कर रहा हूँ अपने मुंह के साथ, तो दूसरी तरफ से मैं हीट गन को उसकी रोटेशन क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये आपको ट्रिक है, आमतौर पे ये जो है वो नहीं बताएंगे कोई भी, जो गोरे भी हैं या कोई वो प्रोफेशनल हैं वो ये चीज़ करते हुए नहीं दिखाते या बना करते। बेसिकली उसकी रोटेशन को ये देखें, मैं बार बार उस तरफ से उसकी रोटेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंक का इफ़ेक्ट जो है वो रिपल्स के अंदाज में क्रिएट हो सके। तो ये देख रहे हैं कि उसके बार बार मैं उसकी वो एक उसकी रोटेशन बना के उसके वो जो उसके पॉइंट हैं जो बन रहे रिपल्स हैं वो उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मूवमेंट को टिल्ट कर रहा हूँ। टिल्ट करने से भी आप इसकी रोटेशन बना के उसको रिपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हालांकि काफ़ी हॉट एटमॉस्फेयर है, अगर सर्दियाँ हो तो काफ़ी टाइम स्पेंड होगा, लेकिन हालांकि गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि मैंने क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की है। और आमतौर पे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा आइसोप्रोपाइल फौरी तौर पे ड्राई हो जाता है, लेकिन ये सिंपल आइसोप्रोपाइल है, लेकिन अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ। हालांकि ये हीट गन है, आप इसको जो है वो हेयर ड्रायर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर ड्रायर के साथ भी यही सेम इफ़ेक्ट और टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा कि हीट गन थोड़ा सा इसको जल्दी ड्राई कर देती है बनिस्बत हेयर ड्रायर के। दोनों में ये फ़र्क है।
तो ये देख रहे हैं कि आप कि मैं उसकी मूवमेंट को चलाते जा रहा हूँ। दो चीज़ें जो है पॉइंट आपने पिक करने, जो MDF बोर्ड है उसको आपने क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, और जो हीट गन या हेयर ड्रायर है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लेके जाना है। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड में मेरी हीट गन है और वहीं पे एक ही पोजीशन पे मैं उसको पोजीशन पे चला रहा हूँ और उसको 90 डिग्री के एंगल पे रख के चला रहा हूँ, ना कि उसको टिल्ट करके उसके एयर के प्रेशर को बढ़ा के चला रहा हूँ। जब भी मैंने आपको बताया कि 90 के एंगल पे आप हेयर ड्रायर या हीट गन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होने की वजह से आप उसकी वो बड़ी एक अच्छी ख़ास अंदाज में उसके वो एयर थ्रू करती है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट नहीं करता, लिक्विड जो है वो स्प्लिट नहीं करता, अल्कोहल इंक जो है वो आसानी के साथ वो ड्राई होती है। आप देख रहे हैं कि उसकी रोटेशन बनाते हुए मैंने उसको फर्स्ट पोजीशन से एंड पोजीशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। एंड पोजीशन भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप देख रहे हैं कि मैं उंगली के साथ उसके जो एक्स्ट्रा जो अभी तक मटेरियल ड्राई नहीं हुआ उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप टिश्यू से भी थोड़ा सा उसको वहाँ से ड्राई कर सकते हैं बड़े एहतियात के साथ। तो नहीं तो आप इस काम को पॉज करके तो थोड़ा सा टिश्यू से भी उसको रिमूव कर सकते हैं लिक्विड को। उसके बाद आप ये कि इसको उसी रोटेशन में चलाते जाएं तो लाइट से डार्क इफ़ेक्ट की तरफ ये इसकी एक डिज़ाइन की क्रिएशन होगी। ये आप देखें कि एंड पे मैं इसको उसी, आपने देखा कि मेरा जो राइट हैंड है वो एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ। यानी कि जब राइट साइड की तरफ मैं ले जाता हूँ हीट गन या हेयर ड्रायर को, वापस मैं जो है वो फिर राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें आप कि उसके रिपल्स कितने प्यारे अंदाज में क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली यही इस चीज़ का है पॉइंट जो आपने पिक करना है और इसी चीज़ को करने की कोशिश करनी है। तो आपका बड़े अच्छे अंदाज में ये जो है रिपल्स हैं क्रिएट होंगे और बहुत अच्छे अंदाज में ये आपका काम इफेक्ट और टेक्सचर इसका क्रिएट होगा। आप देख रहे हैं कि इसकी लेयरिंग एक रूट के स्टाइल में एक क्रिएट हुई है। तो उसका एक आप इस चीज़ को तसव्वुर भी कर सकते हैं कि एक सूखा पत्ता है उसकी वो जो एक लेयरिंग होती है उस लिहाज से भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट आप उसको इस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हैं। तो कुछ इस अंदाज में ये मैंने काम जो है वो क्रिएट किया है। तो ये ब्रास, हालांकि क्योंकि इस पे ब्रास का थोड़ा सा वो शाइन क्योंकि कंट्रास्ट में नहीं आ रहा तो इसकी शाइन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो रोशनी में होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी इसके ब्रास की वो जो क्रिएशन है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इसका टेक्सचर इतना खूबसूरत अंदाज में क्रिएट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो काम इसी तरह इसको साइड पे रख के मैं दूसरे कलर में यही काम इसी स्टाइल में रिपीट करूँगा। वो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन सेम वही तरीक़ाकार अपनाऊँगा। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आइसोप्रोपाइल ड्रॉप किया, फिर उसके बाद मैंने इंकली ब्लैक कलर की ये इंक है तो ये ब्लैक कलर जिक कलर का मैंने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया। तो इसके मैं चंद ड्रॉप्स जो है वो इसके ऊपर डिप करूँगा। तो डिप करने के बाद इसके ऊपर मैं जो है वो आपको दिखाऊंगा कि ब्रास को मैं इसके ऊपर वो ड्राई ब्रास जो है इसके ऊपर मैं डिप कर दूँगा। तो उसके बाद फिर इसकी मैं उसी स्टाइल में रोटेशन बनाऊँगा। MDF बोर्ड जो कोस्टर है उसको क्लॉकवाइज मैंने घुमाना है और मैं जो हीट गन है उसको ये पहले मैं इसको थोड़ा सा इसके टेक्सचर को फैला रहा हूँ, उंगली से भी फैला सकता हूँ या हीट गन से भी इस लिहाज से कोशिश करनी है कि ये आपका आइसोप्रोपाइल नीचे ड्रॉप ना हो। अब ये देखें कि इसका टेक्सचर मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे पहले जब इसकी वो एक जगह ड्राई होना शुरू हो जाएगी तब इसकी सर्कल में रोटेशन चलाना शुरू कर दीजिएगा।
ये अभी देख रहे हैं कि आप मैं ड्राई होता जा रहा है और उसकी मैं सर्कल में रोटेशन चलाता जा रहा हूँ और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके साथ इसके रिपल्स क्रिएट करता जा रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्टली चलाऊँगा। तो प्रोसेस वही है, सेम है, तो लेकिन इसमें मैं आपको कंट्रास्ट में कलर है, आप देख रहे हैं कि ब्रास कितना शाइन कर रहा है और इस पे ब्रास के इफ़ेक्ट कितना प्यारा उस अंदाज में वो उसके ऊपर कंट्रास्ट में उसकी शाइन को, उसकी वो रिपल्स को वो बड़े प्यारे अंदाज में उसके ऊपर मूव होके आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैं उसको, आपने हीट गन की पोजीशन देखें कि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ उस जो पोजीशन है वो उसके आगे मूव करके ला रहा हूँ, फिर राइट से जो है लेफ़्ट जब लेके जाता हूँ वो उसको पीछे से, यानी कि उसको उसकी राइट से लेफ़्ट वाली पोजीशन में उसको मैं हीट नहीं प्रोड्यूस करता हूँ उसकी तरफ, कोस्टर की तरफ, ताकि वो एक लेयर क्रिएट हो और थोड़ा सा ज़्यादा बेसिकली जब वो आप इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं रिपल क्रिएट करने में तो वो लेयरिंग बड़े अच्छे अंदाज में क्रिएट होती है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा मैं इसमें वक्फा भी कई दफ़ा देता हूँ ताकि एक गहरे अंदाज में लेयर क्रिएट हो। आप देख रहे हैं कि उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो लिक्विड है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया मैंने, तो ये अब एंडिंग पोजीशन में जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे अंदाज में ये इसका कोस्टर को मैंने, ब्लैक वाले कोस्टर को मैंने कंप्लीट किया। तो कुछ उसी ही स्टाइल में उससे मिलता जुलता इसका इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ। तो आप यानी कि एक ही अंदाज में इस चीज़ को, काम को बार बार कर सकते हैं। ये आपके सामने ये देखें, इसके ऊपर ब्रास की कंट्रास्ट कितना अच्छा, उसकी शाइन कितनी प्यारी उसके इफ़ेक्ट कर रही है। तो सिर्फ थोड़ा सा कलर का फ़र्क है। ये देख रहे हैं आप, ये कोस्टर्स हैं जो मैंने बाकी कलर में बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे काम को आप बखूबी जान गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।